बंधुओं, पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए अपन योजनाओं को लेकर के एक नया बहुत ही महत्वपूर्ण रुचिकर टॉपिक लेके आए हैं, जिसका हेडिंग है विशेष योग्यजन की योजना, अर्थात दिव्यांगजनों की योजना, जो कि सिलेबस का एक पार्ट है कि विकर सेक्शन के लिए क्या क्या योजना है। तो दिव्यांग, जिसको अभी दिव्यांगजन कहते थे, पहले उसको विशेष योग्यजन कहते थे, उससे पहले निःशक्तजन कहते थे, तो उनके लिए सरकार की क्या महत्वपूर्ण योजना है, जिनके बारे में एक एक चर्चा करेंगे। बंधुओं, ये योजना संबंधी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बेसिक जानकारी रखनी है कि योजना की शुरुआत कब हुई, योजना में कौन पात्रता रखते हैं और योजना किससे संबंधित है। तो सबसे प्रथम योजना है संयुक्त सहायता अनुदान योजना। संयुक्त सहायता अनुदान योजना ये राजस्थान सरकार की वह योजना है। कोई भी विशेष योग्यजन बंधु सरकार की ओर से जिसके पास 40% या अधिक उसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र है, ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपये तक का उपकरण वितरण किया जाता है, जिसमें वैसा कि ट्राईसाइकिल, कानों की मशीन, अलग अलग प्रकार के जो ब्लाइंड के लिए ब्लाइंड स्टडी होती है, वो बहुत सारे उपकरण उस योजना के अंतर्गत उपयोग कराए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 1986 से हुई, 1986। इस योजना में 40% या इससे अधिक विशेष योग्यजनों को अनुदान के रूप में उपकरण वितरण किए जाते हैं। इस योजना का नाम है संयुक्त सहायता अनुदान योजना। प्रश्न पूछा जाता है, संयुक्त सहायता अनुदान योजना किससे संबंधित है? तो आपको सीधा उत्तर देना है, उन दिव्यांगजनों के लिए है, उन विशेष योग्यजनों के लिए है जिनको उपकरण वितरण के लिए जो अनुदान दिया जाता है वो है संयुक्त सहायता अनुदान योजना। उसकी शुरुआत कौन से वर्ष की गई? 1986 में। उनकी पात्रता कौन है? 40% से अधिक दिव्यांगजन जिनके पास सर्टिफिकेट है वो उसके पात्र है। अगली योजना है विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना। बंधुओं, एक पहले अपन ने पढ़ी थी अनुप्रति योजना, और ये है विशेष योग्यजन अनुप्रति। दोनों में अंतर ये है, अनुप्रति में SC, ST, SBC, OBC के जो प्रतिभावान विद्यार्थी है, जो IAS, IRAS, IIT, NIT में सिलेक्ट होते हैं, उनके लिए, और ये है ऐसे विशेष योग्यजन जो स्वयं किसी न किसी विशेष योग्यजन से दिव्यांगता से ग्रसित है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो या कानों से हो या आंखों से हो। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने एक प्रोत्साहन योजना के रूप में कि ऐसे विद्यार्थी जो विशेष योग्यजन हैं वो विद्यार्थी भी RAS, IAS, NIT, IIT, बहुत सारी राज्य सरकार की जो परीक्षा है उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत 2011-12 में की गई। इसमें वो विद्यार्थी जो RS में सेलेक्ट होते हैं उनको 50,000 तक, IAS में होते हैं उनको 1 लाख रुपए तक का सहायता दी जाती है, ताकि वो RS प्री की, मेन की और इंटरव्यू तक वो तैयारी कर सके। उनको सरकार की तरफ से एक प्रोत्साहन योजना के रूप में है, वो है विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना। एक है आस्था योजना। विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो 2004-05 में शुरुआत की गई। वर्तमान में ये ऑनलाइन है, पहले ऑफलाइन थी। इस योजना का उद्देश्य है एक ही परिवार में 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन रहते हैं, उनको BPL के समान सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु। जैसे BPL परिवार को 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है, तो आस्था कार्ड धारक को भी 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेंगे। अर्थात आस्था कार्ड धारक व्यक्ति वह होगा जिसमें एक ही परिवार में 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन निवास रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आस्था कार्ड बनाया जाएगा और उसको BPL के समान जो भी सुविधा सरकार की तरफ से दी होती है वो सभी सुविधा को उनको फायदा मिलता है।
वो है आस्था योजना। आपको पूछा जाता है आस्था योजना का संबंध है, तो आपको सीधा से लिखना है एक ही परिवार में 2 या 2 से अधिक दिव्यांग निवासरत है जिसको बीपीएल के समान सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, तो वो है आस्था योजना, जिसकी शुरुआत 2004-05 में की। अगली योजना है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। विद्यार्थियों, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना भी विशेष योगदान के उन बंधुओं के लिए है जो दोनों या दोनों में से एक आधा भी दिव्यांग है और वो शादी करता है, तो शादी के समय सरकार की तरफ से उसको 50,000 रुपये की देय राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना की शुरुआत 1997 में की गई। इसका उद्देश्य है ऐसे दिव्यांग जो दोनों दिव्यांग हो, एक दिव्यांग आपस में विवाह करते हैं, विवाह के दौरान विवाह अनुदान की योजना है जिसमें उनको 50,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उसका नाम है सुखद दाम्पत्य जीवन योजना। अब अगली योजना है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। बंधुओं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में लागू किया गया, जिसमें पहले दिव्यांगजनों की केवल 7 श्रेणियां थी। उन दिव्यांगजनों की 7 श्रेणियों को बढ़ाकर अब वर्तमान में 21 श्रेणियां की गई है। वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। पूछा जाता है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में दिव्यांगों की श्रेणी है 7 या 21, तो आपको बताना है 21। अर्थात ये जो योजना है उन विशेष योग्य जनों के लिए है, उन दिव्यांग जनों के लिए है, जैसे संयुक्त सहायता अनुदान योजना, विशेष योगजन अनुप्रति योजना, आस्था योजना, सुख दाम्पत्य योजना, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। एक विद्यार्थियों एक योजना अपन ने इससे पहले बताई थी, उज्ज्वला योजना। विद्यार्थियों एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक है उज्ज्वला योजना। दोनों में अंतर यह है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो कि किसी न किसी बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको गैस उपलब्ध कराने की योजना थी। और उज्ज्वला योजना, केवल उज्ज्वला योजना आती है तो वो महिलाएं जो कहीं न कहीं देह व्यापार में लिप्त है, उनके समाज में पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्वास के लिए जो योजना है वो उज्ज्वला योजना है। तो इस प्रकार ये छोटी मोटी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि इन योजनाओं से संबंधी आपको 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उस वीडियो से जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए। निश्चित रूप से ये योजना है आपके जीवन के लिए बहुत नई योजना तैयार करके आएगी और बहुत ही एक कहते हैं कि सफलता के लिए यही छोटी छोटी बातें होती है, वो आगे जाके बड़ी बनती है और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। कहते हैं ना कि जीवन में कुछ करना है तो हमें छोटी छोटी बातों को भी अर्जन करना है, ज्ञान कहीं से मिले उनको अर्जन करना है। और निश्चित रूप से वीडियो से जुड़े रहिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से आपकी योजना आपके जीवन के लिए सार्थक होगी। जय हिंद, जय भारत।